हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो नाम से पता चल रहा है स्मॉल स्केल पे होता है, इंडिविजुअल किसी पर्सन को कवर करता है। इसमें बॉटम डाउन अप्रोच होता है, मतलब छोटा से बड़े लेवल पे, छोटे से शुरू करते हैं बड़े पे, और ये कंज्यूमर का बिहेवियर को देखता है, एग्जांपल्स है, और स्पेसिफिक प्रोडक्ट को देखता है। इसके फादर जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो हैं एडम स्मिथ। इन्होंने बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। एक और फादर जो है अल्फ्रेड मार्शल। अगर ऑप्शन में एडम स्मिथ नहीं है तो हम लोग अल्फ्रेड मार्शल टिक करेंगे। अगला था मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो लार्ज स्केल पे कवर करता है पूरा इकोनॉमी को। इसमें टॉप टू डाउन अप्रोच होता है। इसका एग्जाम्पल है जीडीपी, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम। मैक्रो के जो फादर हैं जेएम कैनिस हैं। इन्होंने बुक लिखा था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। एडम स्मिथ ने कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी दिया था। मतलब इसमें कैपिटलिस्ट मतलब सिंपल समझिए, इसमें पैसा को सिर्फ देखो भाई, कैपिटल को बस देखो। और कार्ल मार्क्स ने कहा था सोशलिस्ट का आइडियोलॉजी दिया था, मतलब सोसाइटी को भी लेके चलो, ये सब आइडियोलॉजी दिया था। कार्ल मार्क्स का जो बुक था वो था दास कैपिटल, जिसको बाइबल कहते हैं सोशलिज्म का। कौटिल्य कौन थे? तो उनको चाणक्य और विष्णुगुप्त बोला जाता था। उन्होंने अर्थशास्त्र बुक को लिखा था। अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक का जो सिस्टम है वो कैसा है। उसको तीन पार्ट में बांटा गया। एक होता है कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट, तीसरा मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट कौन है भाई? तो जी सिर्फ पैसा देखेगा। सोशलिस्ट जो सोसाइटी को भी देखेगा, मिक्स दोनों देखेगा। तो पहले कैपिटलिस्ट का बात करते हैं। ऑनर इसका कौन होता है? प्राइवेट होता है। जो पैसा देखेगा उसका मोटिव क्या रहेगा? प्रॉफिट कमाना। सरकार का कोई रोल रहेगा? नहीं रोल रहेगा। इनकम सही से डिस्ट्रीब्यूट करेगा? इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फ्रीडम रहेगा? फ्रीडम रहेगा तभी तो वो मन मर्जी करेगा। उसके एग्जाम्पल कौन है? यूएसए। कैपिटलिस्ट को ही बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी। अगला था सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या करता है? एक तरह से प्लान्ड होता है, प्लान्ड इकोनॉमी। इसमें ऑनर कौन होता है? पब्लिक, हम लोग होते हैं, या फिर जो स्टेट होता है। इसमें मोटिव क्या रहता है? इसमें सोशल वेलफेयर रहता है। गवर्नमेंट का रोल पूरी गवर्नमेंट का रोल रहता है। इनकम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। फ्रीडम का थोड़ा कमी होता है क्योंकि सब कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। एग्जाम्पल में यूएसएसआर, रसिया और नॉर्थ कोरिया। अगला है मिक्स। मिक्स में दोनों होता है ऑनर, पब्लिक भी प्राइवेट भी। मोटिव क्या रहता है? दोनों पैसा भी कमाना और सोशल वेलफेयर भी हो जाए। गवर्नमेंट का रोल क्या रहता है? इसमें लिमिटेड रहता है। इनकम लेस अनइक्वल होता है, कुछ इक्वल कुछ नॉट इक्वल। फ्रीडम लिमिटेड फ्रीडम रहता है क्योंकि गवर्नमेंट भी इसको देख रही है। एग्जाम्पल क्या है? इंडिया। हम लोग डेवलपिंग नेशन है तो हम लोग मिक्स इकोनॉमी है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ अगर इंसान ही देखेंगे तो पैसा हम लोग का कंट्री नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग को दोनों देखना पड़ता है, इंसान भी और पैसा भी। अब आता है सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या है। तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। टर्सरी फिर फर्दर दो में डिवाइड है, क्वाटरनरी और क्यूनरी। पहले प्राइमरी का बात करते हैं। सबको कुछ कॉलर जॉब कहते हैं। जो प्राइमरी है वो रेड कॉलर जॉब, सेकेंडरी ब्लू कॉलर जॉब, टर्सरी व्हाइट कॉलर जॉब। जो प्राइमरी है उसमें इन्वायरमेंट और नेचर के चीज आते हैं, जैसे एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग, फॉरेस्ट, माइनिंग, बी कीपिंग, पोल्ट्री, एनिमल और मिल्क। सेकेंडरी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग का बात करता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो, फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोल डीजल और वाटर सप्लाई। उसी तरीके से टर्सरी क्या होता है? इनटेंजिबल, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जैसे टीचिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, टूरिज्म, फिल्म, टीवी, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब आते हैं। टर्सरी का फर्दर डिवीजन है क्वार्टिनरी। इसमें क्या होता है? नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज रहता है, जैसे आईटी का जो प्रोफेशनल हो गए, कंसल्टेंट हो गए, ये सब। क्यूनरी क्या है? इसको गोल्ड कॉलर जॉब बोलते हैं। इसमें एकदम हाई लेवल का डिसीजन मेकिंग चाहिए रहता है, बहुत टॉप क्लास के आदमी चाहिए रहता है, जैसे सीईओ, पॉलिसी मेकर, ये पॉलिसी मेकर। अब आता है कि सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन था सेंसस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो अपना है एल एफ पी आर। एल एफ पी आर का मतलब होता है लेबर फोर्स
पार्टिसिपेशन रेट मतलब कितने लेबर कौन से सेक्टर में काम किए थे। तो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा खेती में ही थे 54.60%। फिर सेकेंडरी में 24.30%। फिर सबसे कम लेबर थे टर्सरी में 21.10%। उसी तरीके से जीडीपी में योगदान किसका कितना था? सबसे कम था एग्रीकल्चर का योगदान 14.39%। सेकेंडरी का मीडियम था 31.46%। टर्सरी का सबसे ज़्यादा था 54.15%। वो हम देख सकते हैं टर्सरी में ही ज़्यादा रोल रहना ही है, क्योंकि टर्सरी जो है अब उसमें टीचिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग ये सब जो आ रहा है, इसी में सीईओ भी आ रहे हैं टर्सरी में, पॉलिसी मेकर भी आ रहे हैं। तो टर्सरी का रोल ज़्यादा रहता है। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन जो था 62.8% था। अब दो सेक्टर्स जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर एक होता है, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो रहता है गवर्नमेंट से रजिस्टर रहता है, लेबर लॉ को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि बहुत बंधुआ मजदूरी करा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं हो सकता है। इसमें जॉब का सिक्योरिटी रहता है। इसके एग्जांपल में गवर्नमेंट जॉब, एमएनसी ये सब रहता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? जो रजिस्टर्ड नहीं होता है, वेज का भी पता नहीं है कितना सैलरी, कुछ पता नहीं है, जॉब का भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसमें मेनली इसमें ही ज़्यादा वर्कर रहता है। जो हम लोग देखते हैं जो मजदूरी करते हैं लोग, वो सब इसी में आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और 90% वर्कर इसी में काम करते हैं। इसमें थोड़े बहुत कम लोग काम करते हैं। अगला आता है एक्सक्लूडेबल क्या होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है। तो एक्सक्लूडेबल जिसमें हम लोग को कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा या परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग मूवी देखने आते हैं, टिकट लेते हैं, तो वो क्या हो गया? टिकट लेना एक्सक्लूडेबल हो गया। नॉन एक्सक्लूडेबल क्या हो गया? जो जिसमें फ्री एक्सेस हो, पैसा वैसा ना देना पड़े। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, वो फ्री है। अगला आता है अपना, एक होता है राइवल रस, एक होता है नॉन राइवल रस। राइवल रस मतलब क्या होता है? जिसको अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं और उसका सप्लाई घटते जाए। जैसे नेचर में कोयला है, हम लोग यूज कर रहे हैं, कोयला घटते जा रहा है, तो वो क्या हो गया? राइवल रस। नॉन राइवल रस क्या हो गया? जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं बट सप्लाई ना घटे। जैसे एयर, सांस हम लोग ले रहे हैं तो हम लोग हवा कम कर रहे हैं, नहीं, एयर तो उतना ही है, तो अपना एयर हो गया नॉन राइवल रस। अगला कंसेप्ट आता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जो हम लोग का नेशनल इनकम है उसमें हम लोग का टोटल पॉपुलेशन घटा देते हैं, तो एक पर्सन का कितना इनकम है वो पता चल जाता है। उसी तरीके से एक दो पॉइंट और है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट मतलब होता है हम लोग जो भी परचेज करते हैं सर्विस किसी और कंट्री से, इम्पोर्ट करते हैं हम लोग अपने में, मतलब हम लोग एक तरह से पैसा पे करते हैं, हम लोग का लॉस। एक्सपोर्ट क्या होता है? हम लोग कोई चीज़ सेल करते हैं, हम लोग बेचते हैं उसको, तो उसमें हम लोग का क्या होता है? पैसा अर्न होता है। उसी तरीके से अगला कंसेप्ट आता है डंपिंग। क्या होता है? तो डंपिंग जब एक कंट्री सेल करता है अपना प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री में एट वेरी लो प्राइस, बहुत लो प्राइस पे उसको सेल करेगा, मतलब वो क्या कर रहा है? डंपिंग कर रहा है। ये इसलिए किया जाता है कि जो अदर सेलर हैं उनको मार्केट से दूर रखा जा सके। जैसे हम लोग का 10 रुपये लगा और हम लोग बेच रहे हैं दूसरे कंट्री में उसको 5 रुपये में, मतलब हम उसको कम दाम में बेच रहे हैं, वही हो गया डंपिंग। एक होता है ओपन इकोनॉमी, एक होता है क्लोज इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार अलाउ होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलाउ होता है, फॉरेन में इन्वेस्ट करना अलाउड होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं। अगला आता है डिस इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है स्टार्टिंग करना प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया। जैसे रेलवे है, हम लोग देख रहे हैं जो छोटे छोटे पार्ट्स है रेलवे के, कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेशन है, उनको प्राइवेट कर दिया जा रहा है। मतलब इसका क्या किया जा रहा है? डिस इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अगला जो टर्म हम लोग पढ़े थे माइक्रो और मैक्रो, उसको दिया था साइंटिस्ट रैगनर फ्रिज ने। थैंक यू।